और धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगता है। दूसरा रीज़न है पावर और कंट्रोल। कुछ लोग इग्नोर का इस्तेमाल पावर दिखाने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाऊंगा तो सामने वाला मुझे और चेस करेगा। और कई बार ऐसा होता भी है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा रीज़न है इमोशनल इमेच्योरिटी। कुछ लोग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बचते हैं। उन्हें डायरेक्टली बोलना मुश्किल लगता है, इसलिए वो इग्नोर करना चूज करते हैं। ये आसान रास्ता है, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत पेनफुल होता है। पार्ट 3, इग्नोर होने पर इतना दर्द क्यों होता है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपको रिजेक्शन फील होता है। आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, और ये फीलिंग हमारे ब्रेन को डीपली अफेक्ट करती है। पार्ट 4, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? साइंस कहती है कि जब हमें इग्नोर किया जाता है तो हमारा ब्रेन उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। मतलब जो फीलिंग आपको चोट लगने पर होती है, वैसी ही फीलिंग इमोशनल रिजेक्शन में भी होती है। इसीलिए इग्नोर होना इतना पेनफुल लगता है। पार्ट 5, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इग्नोर होने के बाद सबसे डेंजरस चीज़ होती है ओवर थिंकिंग। आप बार बार सोचते हो, मैंने क्या गलती की, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो किसी और के साथ बिजी है? और ये थॉट्स आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। पार्ट 6, जितना आप चेस करते हो उतना वो दूर जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, अटेंशन मांगते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये इंसान हमेशा अवेलेबल है। और जब कोई चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कई बार जितना आप चेस करते हो, सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। पार्ट 7, साइलेंस की पावर। इग्नोर का जवाब हमेशा इग्नोर नहीं होता, लेकिन कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब होता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप चेज नहीं करते, तो सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है, ये इंसान डेस्परेट नहीं है, और ये चीज़ रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। पार्ट 8, रियलिटी चेक। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस इंसान के लिए उतना इंपॉर्टेंट हूँ जितना मैं सोच रहा हूँ? क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट बिहेवियर में दिखता है। पार्ट 9, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। कई लोग अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन बेटर नहीं होती, बल्कि आपकी वैल्यू कम होती है। पार्ट 10, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो किसी के इग्नोर करने से आपकी हैप्पीनेस अफेक्ट नहीं होती। आप समझ जाते हो कि हर इंसान आपकी लाइफ में आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए नहीं आया। इमोशनल रियलाइजेशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि जिस इंसान के इग्नोर करने से आप टूट जाते थे, आज उसका बिहेवियर आपको अफेक्ट ही नहीं करता, और यही ग्रोथ है। डायनामिक। इग्नोर करना एक सिग्नल है, या तो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, या रिस्पेक्ट नहीं है, या इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान आपको वैल्यू करता है वो आपको इग्नोर नहीं करता, और जो आपको इग्नोर करता है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसे जाने देने की ज़रूरत है।